इजराइल और हमास के बीच मिस्र में शांति समझौते पर बातचीत जारी है, लेकिन हमास की नई नई शर्तों ने ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं इजराइल ने युद्ध के 2 साल पूरे होने पर गाजा में भयानक हमला किया। इजराइल ने हमास के साथ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी बारूदी धमाके से दहला दिया। उधर पीएम नेतन्याहू ने यह दावा करके ट्रंप को अलर्ट किया है कि ईरान ने ऐसी मिसाइल बना ली है जिसकी रेंज में पूरा अमेरिका आने वाला है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर भयानक हमला कर 1200 लोगों को मार डाला था। 7 अक्टूबर 2025 नेतन्याहू की मुनादी, अब अमेरिका में फटेगी खामनेई की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इजराइल हमास युद्ध के 2 साल पूरा होने पर नेतन्याहू ने ट्रंप को अलर्ट किया है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगला नंबर अमेरिका का है। ईरान ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसकी रेंज में पूरा अमेरिका है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान ने 8000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनानी शुरू कर दी हैं। इसमें 3000 किलोमीटर और जोड़कर वो अमेरिका के पूर्वी तट तक हमला कर सकता है। पीएम नेतन्याहू ने खामेनेई की रॉकेट फोर्स की पावर बताने के साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि ईरान मिसाइलों का खौफ दिखाकर ब्लैकमेल भी कर सकता है। हमास से चल रहे युद्ध के 2 साल पूरे होने पर नेतन्याहू ने गाजा में भयानक हमला कर बदला लेना जारी रखा है। गाजा में बेहिसाब बम फट रहे हैं, अंधाधुंध मिसाइल धमाके हो रहे हैं। नेतन्याहू की टैंक बटालियन गाजा को रौंद रही है। इजराइल बारूद बरसाकर हमास को 7 अक्टूबर की याद दिला रहा है। नेतन्याहू दुश्मनों को वो खूनी तारीख भूलने नहीं दे रहे जब इजराइल में कोहराम मचा था। 2 साल पहले जैसे हालात इजराइल में थे, उससे भयानक त्रासदी इजराइल के दुश्मन देशों में कहर ढा रही है। गाजा में हमास पर बॉम्ब की बरसात हो रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह फाइटर दौड़ा दौड़ा कर मारे जा रहे हैं। हूती लड़ाकों को भी इजराइल बेरहमी से कुचल रहा है। इजराइल शांति समझौते और सुलह की कोशिश के बाद भी भयानक हमले तेज कर चुका है। इजराइल का पूरा जोर हमास के नए मिलिट्री चीफ का खात्मा करना है, वो भी युद्ध समझौते से पहले। इसलिए इजराइल ने एक बार फिर से ऑपरेशन को धार दी है। गाजा में हमास का नया चीफ रायद साद है। रायद साद 7 अक्टूबर 2023 के नरसंहार का आखिरी मास्टरमाइंड माना जाता है। 53 साल का रायद साद 2005 की पीढ़ी का टेरर कमांडर है। 20 साल पहले इजराइल को गाजा पट्टी से खदेड़ने वाली फोर्स में रायद साद शामिल रहा है। हमास के असल ऑपरेशन चीफ के रूप में काम कर रहा रायद साद फिलहाल इज अल दीन हद्दाद के साथ मिलकर काम कर रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स बड़ी शिद्दत से रायद साद की तलाशी में जुटी है। उधर मिस्र के शर्म अल शेख रिजॉर्ट में बातचीत से पहले ट्रंप ने हमास पर मैप बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने एक नया नक्शा जारी कर हमास को उस पर सहमत होने का प्रेशर बनाया। ट्रंप ने शांति वार्ता से जुड़े नक्शे में इजरायली सेना को गाजा के दक्षिणी हिस्से में 6.5 किलोमीटर, मध्य गाजा में 2 किलोमीटर और उत्तरी हिस्से में 3.5 किलोमीटर तक तैनाती की इजाजत दी है। ट्रंप की बनाई ये येलो लाइन इजराइल को पूरे गाजा पर कंट्रोल का लाइसेंस देती है। हमास ने पहले ही ट्रंप के इस ऑफर को ठुकरा दिया था, लेकिन एक बार फिर से ट्रंप ने वही नक्शा दिखाकर हमास को झुकने की धमकी दी, जिससे मिस्र में हो रही शांति वार्ता में घमासान के आसार बनाए गए हैं। वहीं हमास लीडरशिप ने खलील अल हय्या को समझौते का जिम्मा सौंपा है, जबकि पीएम नेतन्याहू के करीबी रॉन डर्मर इजराइल की तरफ से शांति वार्ता में शामिल हैं। युद्ध समझौते से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप हमास पर दबाव की रणनीति बनाए हुए हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि हमास ने जरूरी शर्तें नहीं मानी तो समझौता नहीं होगा। अगर समझौता टूटा तो फिर हमास का अमेरिका से निपटना होगा। हमास लीडरशिप ट्रंप की बार बार की धमकियों के बाद भी अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने को तैयार, इसलिए ही शांति बैठक में खलील अल हय्या शामिल हो रही हैं। ये वही हमास लीडर है जिन्हें इजराइल ने कतर में मारने की कोशिश की। दोहा में इजराइल के हमले में खलील अल हय्या के बेटों की मौत हो गई थी, लेकिन खलील अब भी इजराइल के सामने डटे हुए हैं। मिस्र की बैठक में शामिल होने से पहले खलील अल हय्या के फिलिस्तीनियों के लिए इमोशनल बयान जारी किया है। हमास शांति वार्ता में अपने बड़े कमांडर की रिहाई की शर्तें जोड़ता जा रहा है, जबकि इजराइल ने अब हमास की कोई भी राहत देने की बात से साफ इनकार कर दिया है। इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 का मातम मना रहे बंधकों के परिवार वालों ने भी उस खौफनाक दिन को कुछ याद किया। 2 साल पहले 7 अक्टूबर वो ऐसी सुबह थी जिसकी इजराइल ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा कोहराम, ऐसा शौक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। ऐसा नरसंहार जिससे इंसानियत थर्रा गई। ऐसी त्रासदी जिसने एक अंतहीन युद्ध कराया। ऐसा युद्ध जिसमें सब कुछ दांव पर लगा।
ऐसा युद्ध जिसमें सिर्फ अल्प विराम लगता रहा है। ऐसा युद्ध जो 2 साल बाद 7 अक्टूबर को भी उतना ही बारूदी, उतना ही विनाशकारी, उतना ही व्यापक। जो युद्ध हमास के इजराइल पर हाहाकारी हमले से शुरू हुआ, जिसमें अगले ही दिन लिबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके कूद पड़े। फिर कुछ ही दिन में युद्ध में यमन की हूती फाइटर इजराइल से टकराने लगे। जब सभी लड़ाका ग्रुप कमजोर पड़े तो ईरान खुलकर इजराइल पर हमले करने लगा। सीरिया के विद्रोही फाइटर्स ने भी इजराइल के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया। इराक के शिया मिलिशिया भी इजराइल से दुश्मनी निभाने आए। पर्दे के पीछे रहकर तुर्की जैसे ताकतवर देश भी इजराइल पर निशाना साधते रहे। हालांकि इजराइल सब पर भारी पड़ा। इजराइल ने सबका एक जैसा हर्ष किया। इजराइल भारी जरूर पड़ा, मगर युद्ध में जीत अब भी उससे दूर है। क्या वजह है? अमेरिका जैसी महाशक्ति इजराइल को युद्ध से बाहर नहीं निकाल पा रही है। ट्रंप ने जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद को संभाला, तब वो युद्ध खत्म करवाने का दम भरते आए हैं। हालांकि अब तक उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। हमास जिस तरह अपने रुख पर कायम है, उससे समझौते के आसार तो नहीं दिख रहे। इसके अलावा शायद हमास की असली ताकत का अंदाजा ट्रंप को अभी नहीं है। मुमकिन है कि वो अपने खेमे में दिखने वाले खलीफा, जो सबसे बड़े हमास समर्थक हैं, उन्हें पहचान पाए, जिससे युद्ध की विभीषिका का अंत हो सके।